जैसा मैंने कहा था वैसे ही चल रहा है ना। वो कृष्णा के हनीमून की तैयारी हो गई है ना। 10 महीने के बाद आपके घर में एक वारिस आ जाएगा, ये मैं कहता हूँ। नहीं नंबूदरी, यहाँ कुछ और ही मसला हो गया है। क्यों, क्या हुआ? शांति मुहूर्त से पहले कृष्णा को मंदिर जाने के लिए कहा था ना। वो जब रास्ते में जा रहा था तो वहाँ किसी से हाथापाई हुई और हाथापाई में उसका ताबीज कहीं गिर गया। क्या बोला? ताबीज खो गया है क्या? हाँ नंबूदरी। जमींदार जी, आप क्या कह रहे हैं? इतनी लापरवाही भला कैसे हो सकती है? वो ताबीज कृष्णा की जान है। जमींदार जी, आप ये क्या कह रहे हैं? इस तरह की लापरवाही आखिर हुई कैसे? ताबीज के बिना उसकी जान सुरक्षित नहीं है। नंबूदरी, अब ये बात करने का समय नहीं है। जो होना था हो गया, आगे क्या करना है वो बताओ। आप फौरन यहाँ पर आ जाओ। जितना भी खर्चा होगा कोई बात नहीं। कृष्णा के लिए तुरंत दूसरा ताबीज बनवाओ। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, इसमें हमारा उपवास, तप, मंत्र, बहुत कुछ मिला हुआ है। ताबीज का मतलब वो सिर्फ चांदी का डब्बा नहीं है, हमारे मंत्र शक्तियों से बना हुआ एक कवच है। उसे आपने खो दिया। जी, मुझे दीजिए, बात करने दीजिए। स्वामी, वो ताबीज कितना जरूरी है हमें पता नहीं है क्या? हम जानबूझकर उसे गुम करेंगे? अनजाने में गुम हो गया है। अब आप उसका कोई उपाय बताइए। आप भी क्यों हमें इस तरह डरा रहे हैं? मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। वो बहुत शक्तिशाली ताबीज था। उसका गुम होना कोई मजाक नहीं है। हो सकता है इसमें गंगा माँ की कोई चाल हो। आखिर ये कैसे हो गया? अभी हमें क्या करना चाहिए स्वामी जी? हनीमून के लिए आपका बताया हुआ समय करीब आ रहा है। हम अब क्या करें, बताइए हमें। हनीमून के बारे में मत सोचिए, खतरा हो सकता है। उस ताबीज के गुम होने में यदि गंगा माँ का हाथ है, ऐसे में अगर हनीमून रखा तो कृष्णा की जान भी जा सकती है। ध्यान से सुनिए, आज की रात होशियार रहना होगा। उसके बाद कृष्णा को पूजा के रूम में सोने के लिए कहिए। कल सुबह तक मैं वहाँ आ जाऊंगा। ठीक है स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, ठीक है। ये लीजिए। सौम्या, कृष्णा पूजा के रूम में सोएगा, फिर उसे कुछ नहीं होगा, ऐसा नंबूदरी जी ने कहा है। देख बेटी, तू रो मत, धैर्य रख। कल नंबूदरी जी आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। रो मत। घर के बाहर जब बच्चे होते हैं उन्हें घर की चिंता नहीं रहती, एकदम बेपरवाह हो जाते हैं। हफ्ते में एक दिन तो फोन कर ही सकती है ना। ये भी चिंता नहीं कि उसके पिता उसके बारे में सोच सोचकर कितना परेशान हो रहे होंगे। घर से गई तो सब भूल गई। जन्म देने वाला बेकार और बच्चे का दिल पत्थर का हो गया। कहावत थी कि लड़कों का दिल ऐसा होता है, लेकिन यहां तो लड़कियां ही ऐसी निकली। कोई फर्क नहीं है किसी में। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त स्विच ऑफ। हमेशा स्विच ऑफ ही बताता रहता है। कितना बार भी ट्राई करूं, मन क्यों ना बेचैन हो। जिस काम से वो गए हैं मैं जानता हूं उस काम को। जान का कितना खतरा है उसमें, हमेशा डर लगा रहता है। अरे अरे अरे, हाँ, शिवा से बात करके देखता हूं। चलो लगा तो। आज कितने दिनों के बाद रिंग जा रही है। आज दिव्यानी
तुम्हारे पापा का फोन है। पापा, यहाँ की टेंशन के बारे में मैंने पापा को कुछ नहीं बताया है। पता चलेगा तो गुस्सा होंगे। तुम ही बात करो। हेलो अंकल, मैं शिवा बोल रहा हूँ। क्या बेटा शिवा, कहाँ हो तुम लोग? क्यों बेटा एक फोन तक नहीं कर पा रहे थे? दिव्यानी का फोन लगा तो स्विच ऑफ बता रहा है। क्यों बेटा, वो अपने पिता से क्या एक पल के लिए बात भी नहीं कर सकती? हम थोड़े काम में बिजी हो गए थे। दिव्यानी का फोन मिस हो गया है। 1 मिनट रुकिए, वो मेरे पास में ही है। लो बात करो। पापा, आप ठीक है ना? क्या बेटी, अपने पिता को इस उम्र में इतना सताओगी क्या बेटा? एक फोन कर देती कि मैं यहाँ पर कैसे रह रहा हूँ, एक बार तो पूछ सकती थी ना तुम। अच्छा ये बताओ कि वहाँ क्या हुआ? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, तुम्हें पता है मुझे रात को नींद नहीं आती है। पापा, सॉरी पापा, यहाँ एक के बाद एक चीजें हो रही हैं। मुझे कॉल करने का टाइम नहीं मिला। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पापा। हाँ, सॉरी बोलना बहुत आसान है बेटा। बच्चों के साथ क्या हुआ होगा ये सोच करके मैं कितना परेशान हो रहा था। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। पापा, आपसे एक बात बताऊंगी तो आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। वो क्या है बेटी? पापा, हम जिन मूर्तियों को यहाँ ढूंढते हुए आए थे उनमें से एक मूर्ति मिल गई। क्या कह रही हो बेटी? इतनी जल्दी तुम्हें मूर्ति मिल गई? मैं तो मूर्तियों के बारे में कोई क्लू मिला होगा ऐसा सोच रहा था। तुम्हें तो मूर्ति ही मिल गई बेटी। सच कह रही हो? हाँ पापा, वो भी वीरों की अधिपति, वो चामुंडी, वो भद्रकाली, रुद्र देवी की मूर्ति हमें मिल गई है। जय हो माँ, ललिता माँ की जय हो। मैं जिस घर में ठहरी हुई हूँ उसी घर में वो मूर्ति है पापा। ओह, उस मूर्ति को मैंने अपने हाथों से उठाया, एक थाली में रखकर उसकी पूजा भी की। आप सब कहते थे ना कि उस मूर्ति को ढूंढ निकालने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तब मुझे आप पर भरोसा नहीं होता था, लेकिन उस मूर्ति को अपने हाथों से छूने के बाद, उसकी पूजा करने के बाद मुझे उस बात पर भरोसा हो गया पापा। मैंने 7 कन्याओं की मूर्तियों में से एक मूर्ति ढूंढ निकाली है। चामुंडी देवी की मूर्ति ढूंढ निकाली है। तुम वहां से बोल रही हो बेटी और यहाँ पर मेरी आंखें भर गई हैं बेटी। मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। बेटी वो मूर्ति कहाँ है बेटी? पापा, वो मूर्ति वीर सिंहपुर के प्रधान के घर में है। हम अभी उसी घर में रह रहे हैं पापा। उन्होंने इस मूर्ति को सालों से सुरक्षित रखा है और उसकी पूजा की है पापा। ओह, आज गांव में उनका जो मान सम्मान, उनकी धन दौलत, ये सब चामुंडी के कारण ही है पापा। क्यों बेटी, तुम लोग मूर्ति के लिए वहाँ आए हो, ये बात उन्हें पता चल गई क्या? नहीं पता है पापा। उन्होंने समझा कि हम उनके गेस्ट हैं, इसीलिए अपने घर पर ठहराया है। ओह, अब किसी भी तरह उन्हें समझाकर उस मूर्ति को वहाँ ले आना है। बेटी तुम ये जो बातें कर रही हो इसे सुन के मुझे लग रहा है कि तुम लोग बहुत ही खतरे की जगह पर हो। बेटी तुम लोग अपना ध्यान रखना। पापा, जब इस मूर्ति को लेने के लिए आ रहे थे तब लगा कि किसी ने जंगल में छोड़ दिया है, लेकिन आज उस चामुंडी की मूर्ति को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है पापा। ये ललिता अम्बे माँ का आशीर्वाद है। हमें यहाँ तक लाने वाली ललिता अम्बे माँ, वो हमें आगे का रास्ता भी दिखाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं बहुत जल्द उस मूर्ति के साथ अपने गांव वापस आ जाऊंगी। अवश्य बेटी, अवश्य ललिता अम्बे माता तुम दोनों की रक्षा करेंगी। बेटी तुम जल्दी से उस मूर्ति के साथ यहाँ आओ, मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती रहती है। तो फिर बाद में अगर कुछ हुआ तो फिर पापा को बुलाओ, ऐसा मत कहना। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए पापा। ठीक है बेटी, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है। हाँ, जय माता जी की। शिवा, पापा बहुत खुश हो गए। ऐसा क्या? पापा को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। अपना छोटू है।
क्या छोटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पौधा लगाने आए हो क्या? कब आए यहाँ पर? तुम कब से आए हो यहाँ पर? हमें पता ही नहीं चला। मैं कब आऊंगा, कैसे आऊंगा, किसी को भी पता नहीं चलता। लेकिन मैं जहाँ भी पहुँचता हूँ सही टाइम पर पहुँचता हूँ। अच्छा ये बताइए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हम तो ऐसे ही यहाँ पर हवा खाने आए थे। हवा खाने ना? अच्छे से खाओ, अच्छे से खाओ, लेकिन पैसे देकर खाओ। बिना पैसे दिए खाओगे तो फंस सकते हो। ये दोनों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जल्दी ही पता लगाना होगा। शिवा, मैं पापा से बात कर रही थी, कहीं इसने सुन तो नहीं ली ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद इसने सुन लिया है या शायद नहीं भी सुना है। हे भगवान, यहाँ जो बड़े हैं उनसे तो हम किसी तरह बच जाते हैं, पर इस छोटे बच्चे से हम कैसे बचेंगे? माता ललिता अम्बे माँ, मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना आए, उसकी रक्षा करना माँ। बस रोक दीजिए। ये लीजिए। पापा, 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 क्या बात है बेटी, ऐसे भागकर क्यों आ रही हो? पापा, आपको मेरी एक मदद करनी है। चलिए पापा, चलिए, चलिए ना। आखिर बात क्या है बेटी? तुम तो मंदिर से आ रही हो ना, क्या हुआ? आप मेरे साथ चलिए तो मैं आपको सब बताती हूँ। सुनो, तुम जाकर अंदर थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं पेपर पढ़ के चीजें निकाल दूंगा। अब ये सब नहीं चलेगा, आप चलिए ना। अरे चलिए पापा। चलो चलो ठीक है। आइए। क्या बात है, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? वो देखिए, मेरी पेटी निकाल कर दीजिए। वो पेटी मगर किस लिए बेटी? पापा निकाल कर दीजिए ना, मेरे प्यारे पापा, निकालिए ना। एक मिनट रुको। संभल कर गिर ना जाए। पापा, पापा आराम से, अब आपने निकाल दी ना, अब आप जा सकते हैं। चाहिए चाहिए चाहिए। अरे चाहिए क्या ना। कर रही है? तुम क्या करने वाली हो, पहले मुझे ये तो बता दो। आप बाहर जाइए, मैं सब बताऊंगी। जाइए, चाहिए ना। ठीक है। जी, आप कहाँ हो जी? आप अच्छे से तो हो ना? आपको देखने के लिए ही मैं और पापा चेन्नई आ गए हैं। कितने महीने हो गए हैं, पर अब तक आपको देख नहीं पाई। जल्दी से मेरी आंखों के सामने आ जाइए ना।
तुम्हारी बीवी है ना, तो फिर मैं जो बोलूंगा तो सुनेगी ना, तो फिर रुकी क्यों नहीं? हाँ, मैं क्या तुम्हारी बीवी हूँ? मंगलसूत्र बांधोगे तभी बनूंगी। उस दीदी को देखो, मंगलसूत्र पहना है, और वो देखो वो आंटी, उन्होंने भी पहना है। वो देखो देवी माँ ने भी पहना है। अगर वो मंगलसूत्र पहनाओगे तभी मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। ओहो, मंगलसूत्र बांधा तो ही बनोगी। मेरे साथ चलो, मैं अभी बांध देता हूँ। हाँ जी, अब से मैं आपकी बीवी हूँ जी। ए शिवा, शिवा, ए, ये सब तू क्या कर रहा है बेटा? ये निकाल कर दो बेटी। ये तुझे नहीं पहनना चाहिए। मैं निकाल कर नहीं दूंगी, ये मेरे जी ने पहनाया है। अरे छोटे बच्चे को ये नहीं पहनना चाहिए, उतारो इसे। निकालो बेटी। मैं नहीं दूंगी, निकाल कर नहीं दूंगी, ये मेरे जी ने पहनाया है। मंगलसूत्र पहनने के बाद उसे नहीं निकालना चाहिए। देखो गौरी बेटी, तेरे जी जब बड़े हो जाएंगे ना, तब तेरे गले में मंगलसूत्र जरूर बांधेंगे, और वो मंगलसूत्र मत निकालना। लेकिन ये भगवान का है ना, निकाल कर दे दो बेटी। तो फिर मेरे जी के बड़े होने के बाद मेरे गले में मंगलसूत्र बांधने देंगी ना? हाँ जरूर बांधने दूंगी बेटा। पापा सच में? जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो ये तुम्हारे गले में जरूर मंगलसूत्र बांधेगा बेटा, ये सच है। बुआ आप कसम खा कर कहिए। अरे हाँ बेटी, तेरी और शिवा की शादी जरूर होगी। हाँ, कसम खाकर कहेंगी तभी निकाल कर दूंगी। कसम खाती हूँ, हो गया ना? पापा आप भी कसम खाकर कहिए। हाँ, मैं कसम खाता हूँ बेटी। कांता गौरी शिवा के ऊपर बहुत चाहत रखती है। दोनों अगर अलग हो गए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जैसा वो चाहती है ऊपर वाला करे कि वैसा ही हो जाए। भैया, आप और मैं कहाँ जाने वाले हैं? यही तो रहेंगे ना हम। हमारे बच्चों की हमें शादी भी यही करवानी है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हे भगवान, मेरे जी ने छोटी उम्र में ही मेरे जी ने ये मंगलसूत्र मेरे गले में पहनाया था। अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो ये मंगलसूत्र मेरे गले में पहनाएंगे। वो कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जहाँ भी होंगे मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। मैं और मेरे पापा उनके लिए ही इस गांव में इंतजार कर रहे हैं। वो आकर मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहनाए,
तभी ही मेरी जिंदगी का कोई मतलब है, नहीं तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। आपको ही मेरे जी को जल्दी से मेरे पास लाना होगा।